बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के न्यायप्रिय और नेक दिल होने की वजह से उसकी प्रजा बहुत चैन और सुकून से जीवन यापन कर रही थी। इस मुल्क के लोगों की खास बात यह थी कि वे हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे, जिससे मुल्क भी खूब तरक्की कर रहा था और लोग भी खुशहाल थे। यह बादशाह न सिर्फ बहुत समझदार और बहादुर था, बल्कि वह एक अमन पसंद इंसान भी था और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलजुल कर रहता था। बादशाह का एक छोटा सा शहजादा भी था, जिसकी उम्र यही कोई 2-2.5 साल की थी और वह दिन भर महल में घुटनों के बल चलकर खुश रहता था। बादशाह ने उसके लिए पूरे महल में मुलायम और कीमती कालीन बिछवा दिए थे, ताकि वह आराम से खेल सके और मिट्टी वगैरह से महफूज रह सके। बादशाह के पड़ोस में एक और मुल्क था, जिसका मौजूदा शासक किसी जमाने में इसी मुल्क का वजीर था। उसने साजिश करके इस मुल्क के बादशाह को कैद कर लिया और खुद तख्त पर कब्जा कर बादशाह बन गया। वह इस बादशाह को कत्ल कर देना चाहता था, मगर एक बात की वजह से मजबूर था। इस बादशाह के पास मुल्क के खजाने की चाबियां थी, जिन्हें वह एक खुफिया जगह पर छुपाकर रखता था। वजीर ने बादशाह पर बहुत अत्याचार किए ताकि वह खजाने की चाबियां उसे सौंप दे, मगर बादशाह समझ गया था कि अगर उसने चाबी इस लालची वजीर के हवाले कर दी तो वह उसे मरवा देगा। इसलिए वह चुपचाप हर यातना सहता रहा। वजीर बहुत लालची आदमी था और उसे दौलत जमा करने का जुनून था। इसी लालच की वजह से उसने अपने आसपास की तमाम छोटी छोटी रियासतों पर फौज की मदद से चढ़ाई कर दी और उन पर कब्जा करके उनकी सारी दौलत हथिया ली। इन कामयाबियों की वजह से उसे यह गुमान हो गया था कि वह जिस मुल्क पर भी चाहे हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि उसका पड़ोसी मुल्क बहुत खुशहाल है। न सिर्फ उसके खजाने में बहुत दौलत है, बल्कि उसकी प्रजा भी बहुत अमीर है। यह सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अचानक रात के अंधेरे में अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दिया। यह उसकी गलतफहमी थी कि वह आसानी से पड़ोसी मुल्क पर कब्जा कर लेगा। इस हमले के जवाब में उसकी फौज ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और न सिर्फ उसे शिकस्त दी, बल्कि उसके मुल्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। इस जीत की खुशी में हर तरफ जश्न का माहौल था। बादशाह ने जीते हुए इलाकों में अपने गवर्नर नियुक्त किए और महल वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उसे अपने नन्हे शहजादे की बहुत याद आ रही थी, जिसे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। इस शिकस्त ने उस मकान बादशाह को भूखा रख दिया था। बजाय इसके कि वह पड़ोसी मुल्क पर कब्जा करता, उसने अपने मुल्क का भी एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। वह अपनी इस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए बेताब था और फिर उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। उसने देखा कि पड़ोसी मुल्क के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने कुछ खास आदमी भेजकर बादशाह के नन्हे शहजादे को महल से अगवा करवा लिया। उसका इरादा था कि शहजादे के बदले वह बादशाह से अपना इलाका भी वापस ले लेगा और उसके साथ बेशुमार दौलत भी। इधर जब बादशाह मैदान ए जंग से वापस अपने महल में आया तो वहां पर एक हाहाकार मचा हुआ था। शहजादे की गुमशुदगी ने सबको परेशान कर दिया था। महल के हर कोने से उसकी किकें और पुकारें सुनाई दे रही थी। मल्लिका ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। महल के माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था और सबकी निगाहें बादशाह पर टिकी थी। जब बादशाह को शहजादे की गुमशुदगी के बारे में पता चला तो वह गम से निढाल हो गया। उसकी सारी खुशी मानो हवा हो गई और वह सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब भारत चमन के कुछ होश ठिकाने आए तो उसने अपने वजीरों और शहर के कोतवालों को बुलाया और अपने महल के पाए बाग में लाकर इनसे वाक्य की तफसील पूछी। सबने यही कहा कि फतेह का जश्न मानते हुए उनकी नजर थोड़ी देर के लिए शहजादे से हटी थी, तभी वह गायब हो गया। सबका यही ख्याल था कि इस गुमशुदगी में महल के किसी मुलाजिम का हाथ है। बादशाह ने कहा, इस नामाकूल हरकत का तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन इससे पहले शहजादे के बारे में मालूम करना ज्यादा जरूरी है। बादशाह की बात खत्म होते ही एक सनसनाता हुआ तीर सामने के दरख्त में आकर गिरा। कोतवाल ने जल्दी से आगे बढ़कर तीर को दरख्त से निकाला। तीर में एक रेशमी थैली बंधी थी जिसमें एक खत रखा हुआ था। बादशाह ने कोतवाल के हाथ से खत लेकर उसे ऊंची आवाज में पढ़ा। तुम्हारा शहजादा हमारे कब्जे में है। इसकी जिंदगी प्यारी है तो फौरन जंग के दौरान हमारे जितने भी इलाके पर कब्जा किया है उसे वापस कर दो। इसके साथ 5 लाख खालिस सोने की अशर्फियां दो। इन दोनों शर्तों को पूरा करने पर ही शहजादे की वापसी मुमकिन हो सकेगी।
अगर हमारी ये शर्तें मंजूर हैं तो अपने किसी आदमी के जरिए खत भेजकर हमें फौरन मतला करो। इस खत पर मकान बादशाह की मुहर लगी हुई थी। खत पढ़कर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हम इस मकान बादशाह को जरूर मजा चखाएंगे। फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। वजीर खास ने यह बात सुनकर कहा, बादशाह सलामत, यह वक्त जोश का नहीं होश का है। हमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है ताकि शहजादे को कोई नुकसान न पहुंचे। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम ठीक कहते हो। अब मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए। वजीर ने धीरे से कहा, हमें बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि इस मकान बादशाह ने इस महल के किसी मुलाजिम को अपने साथ मिला लिया है। हमें पहले इसका पता लगाना चाहिए। इससे जो मालूमात हमें मिलेगी उनकी रोशनी में हम अपना अगला कदम उठाएंगे। बादशाह को वजीर की यह बात पसंद आई। वह महल वापस आया, मलका को तसल्ली दी और सोचने लगा कि अब क्या करें। महल के इस बदनीयत मुलाजिम का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को हुक्म दिया और महल में अपने जासूस फैला दिए। कोतवाल का एक 18 साल का बेटा भी था जिसका नाम दिलावर था। उसे भी इस वाक्य की सूचना मिल गई थी। उसे एहसास था कि शहजादे की गुमशुदगी से बादशाह और मलका बहुत परेशान है। उसने दिल में ठान ली कि वह उनकी मदद जरूर करेगा। इस सिलसिले में उसने अपने बाप से इतवार की बात की और उससे इजाजत मांगी कि वह महल के कनीजों और गुलामों से मिलना चाहता है जो शहजादे की देखभाल पर मुकद्दर थे। उसके बाप को अपने बेटे से बहुत सी उम्मीदें थी क्योंकि वह पहले भी इस तरह के कामों में उसकी मदद कर चुका था। उसने खुशी खुशी उसे इजाजत दे दी। दिलावर महल आया और कनीजों और गुलामों के निगरान से कहा कि वह उन तमाम लोगों को पेश करें जिनके जिम्मे शहजादे की देखभाल करना थी। ये कुल 6 लोग थे, 4 कनीज और 2 गुलाम। 5 तो इनमें से दिलावर के सामने पेश कर दिए गए, मगर एक कनीज जिसका नाम गुल आर था वह गायब थी। एक कनीज ने दिलावर को बताया कि शहजादा दिल ए रहाही से सबसे ज्यादा मानूस था। वही इसका ख्याल रखती थी और शहजादा खाना भी इसी के हाथों से खाता था। मैं अभी अपने आदमी दिल ए रहा के घर भेजता हूँ, वह उसे साथ लेकर आएंगे। मगर दिल आर घर पर नहीं मिली। उसके शहर ने बताया कि वह सुबह घर से महल जाने के लिए निकली थी और अब तक घर वापस नहीं आई। उसकी गुमशुदगी ने सबको यह यकीन दिला दिया था कि शहजादे की गुमशुदगी में उसी का हाथ है। दिलावर सोच में गुम था। अब उसे इस बात का पता चलाना था कि दिल आर कहाँ चली गई। उसने शाम तक इस सिलसिले में बहुत भाग दौड़ की मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। वह सख्त मायूस हो गया था। कुछ देर बाद शाही महल से एक हरकारा आया और कोतवाल से कहा कि आपको बादशाह सलामत ने तलब फरमाया है। कोतवाल ने दिलावर को भी साथ लिया और बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो गया। दिलावर ने सबसे पहले आज पूरे दिन का रोजनामा बादशाह को सुनाया। बादशाह ने कहा, मलका की हालत हमसे देखी नहीं जाती। नन्हे शहजादे की जुदाई में उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। हमारा फैसला है कि तुम तमाम इलाके वापस करके और 5 लाख सोने की अशरफियां अदा करके अपने शहजादे को इस मकान बादशाह से आजाद करवा लो। इस सिलसिले में हमने एक खत भी लिखकर इस पर अपनी शाही मोहर लगा दी है। अब तुम किसी ऐसे भरोसेमंद आदमी का चयन करो जो उसे वहां तक पहुंचाकर हमारा शहजादा हमें वापस ला दे। कोतवाल ने कहा, बादशाह सलामत, यह काम बहुत अहम है। इजाजत हो तो मैं दिलावर को यह काम सौंप दूं। मुझे उम्मीद है कि वह इसे बेहतर तरीके से अंजाम देगा। हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर इस काम के पीछे दिल आर का हाथ हुआ तो हम उसे सख्त सजा देंगे। हमारे दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। बादशाह ने गुस्से से कहा और उठ गया। रात होने वाली थी मगर काम बहुत अहम था, इसलिए दिलावर बादशाह का खत लेकर सफर पर निकल पड़ा। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए तेजी से सफर तय कर रहा था। नदी, नाले और पहाड़ों को पार करता हुआ वह आधी रात के वक्त पड़ोसी मुल्क की हद में दाखिल हो गया। मुसलसल सफर की वजह से उसका घोड़ा थका हुआ सा नजर आने लगा। एक जगह उसे जंगल नजर आया, वहां एक नदी भी थी। उसने मुनासिब समझा कि यहाँ बैठकर कुछ देर खुद भी आराम करे और घोड़े को भी आराम करने दे। यह सोचकर वह घोड़ा रोककर उससे उतर गया और उसे पानी पीने और घास चराने के लिए खुला छोड़ दिया। दिलावर को भूख भी लग रही थी। उसने थैले में से कुछ फल निकाले और उन्हें खाते हुए जंगल में आगे की तरफ निकल गया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे आगे रोशनी नजर आई। उसके जहन में फौरन ख्याल आया
कि हो ना हो ये लोग डाकू हैं। वह झाड़ियों की ओट लेकर कुछ और आगे बढ़ा। आपस में बातें कर रहे सिपाहियों में से एक ने कहा, जल्दी करो, हमारे पहरे का वक्त शुरू हो गया है। अगर मस्जिद देर से पहुंचे तो वहां पहरे पर मौजूद साथी नाराज होंगे। यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी उठने की तैयारी करने लगे और थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो गए। दिलावर हैरान था कि वे किस जगह पहरा देने की बात कर रहे थे। उसे मामला कुछ संदिग्ध लगा। वह जल्दी से अपने घोड़े के पास आया और फिर उनके पीछे चल पड़ा। करीब ही एक देहात था। आबादी से दूर वहां एक बड़ी सी हवेली थी। इस हवेली के चारों ओर तलवारों से लैस शाही सिपाही पहरा दे रहे थे। दिलावर ने खुद को और घोड़े को बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच छुपा लिया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, पहरे पर तैनात एक सिपाही ने नाराजगी से कहा। हम लोग खाना खाने लगे थे, इसलिए देर हो गई। जाने हमारी यहां से कब जान छूटेगी, आने वाले सिपाहियों में से एक ने कहा। हमारे जासूसों ने बताया है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह हमारे बादशाह की शर्तें मानने को तैयार हो गया है। शहजादे को जल्द ही वापस कर दिया जाएगा। शहजादा बहुत रोता है। अगर वह कनीज साथ ना आती तो समझो मुसीबत ही आ जाती। छोटे बच्चे अगर रोने लगे तो उन्हें चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। दिलावर ने उनकी यह बातचीत सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता चल गया था कि शहजादे को इस हवेली में कैद किया गया है। वह खामोशी से अपनी जगह से निकला। उसने दूर एक पहाड़ी के टॉप पर एक बड़े पत्थर से घोड़े की रस्सी बांधी और दोबारा हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के आसपास बहुत सारी झाड़ियां थी। रात होने की वजह से अंधेरा भी बहुत था। ऊपर से आसमान को भी काले काले बादल ढक रहे थे, जिससे अंधेरे में इजाफा हो गया था। इसलिए उसे देखे जाने का खतरा भी नहीं था। वह एक घनी झाड़ी के पीछे बैठकर हवेली का जायजा लेने लगा। उसे किसी ऐसे रास्ते की तलाश थी जिसके जरिए वह अंदर दाखिल हो सके। उसे कोई ऐसा रास्ता तो नजर नहीं आया, मगर हवेली में दाखिल होने वाले बड़े दरवाजे के नीचे इतनी जगह जरूर नजर आई कि एक आदमी जमीन पर लेटकर और लुढ़क कर अंदर जा सकता था। मगर मुश्किल यह थी कि इस दरवाजे पर एक सिपाही एक चमकदार तलवार लिए पहरा दे रहा था। दिलावर सोच में पड़ गया। फिर उसकी यह मुश्किल भी हल हो गई। अचानक जोर से बादल गरजने लगे और मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश तेज हो गई। बारिश के पानी से बचने के लिए तमाम सिपाही हवेली के बराबर में एक छत के नीचे जा खड़े हुए। दिलावर के लिए अब रास्ता साफ था। वह चुपचाप जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके सारे कपड़े कीचड़ में सन गए थे। बड़े दरवाजे के करीब पहुंचकर वह उसके नीचे से लुढ़क कर अंदर दाखिल हो गया और फिर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसे वहां कोई सिपाही नजर नहीं आया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दबे कदमों हवेली के अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुबह से पहले दिलावर अपने घर पहुंच गया। कोतवाल ने उसे और शहजादे को देखा तो चकित रह गया। उसने दिलावर को अपने गले से लगा लिया। दिलावर ने कहा, अब्बा जान, इस बात को अभी हमें बहुत गुप्त रखना है। सबसे पहले आप इस गद्दार गुलाम जफर को गिरफ्तार करवाएं। इसके बाद हम शहजादे को लेकर बादशाह सलामत के पास चलेंगे। कोतवाल ने तुरंत गुलाम जफर को गिरफ्तार करवा दिया और उसे जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया। फिर वह दिलावर और दिले राह के साथ शहजादे को लेकर महल पहुंचा। बादशाह और मलका रात भर नहीं सोए थे। उन्हें रह रहकर अपने बेटे की याद आ रही थी। शहजादे को देखकर दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मलका ने शहजादे को सीने से लगाकर जो रोना शुरू किया तो शहजादे की भी आंखें खुल गईं। उसने अपनी मां को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने मां के गले में बाहें डाली और फिर बुखार की तीव्रता से दोबारा बेहोश हो गया। बादशाह ने उन्हें शहजादे की देखभाल की हिदायत दी और कोतवाल को अपने दरबार में बुलाया। वहां पहुंचकर उसने सिपाही भेजकर सेनापति को बुलवाया। सेनापति आया तो बादशाह ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी फौज लेकर इस मकान भाषा के मुल्क की तरफ कूच करे और उसे हर हाल में गिरफ्तार करके लाए। सेनापति तुरंत फौज के साथ इस अभियान पर रवाना हो गया। बादशाह दिलावर की तरफ मुड़ा और उसे गले से लगाकर गर्व से कहा, तुम्हारा यह एहसान हम पर एक कर्ज है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। मलका भी दिलावर को सराहना भरी नजरों से देख रही थी। दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये मेरा फर्ज था। मैं भी इस मुल्क का सिपाही हूं। खुदा का शुक्र है कि मैं अपने मकसद में सफल हुआ। उसने इस घटना की विस्तार से जानकारी दी। उसने बताया
कि गुलाम जफर ने महल को बेच दिया था। शहजादे की मदद के लिए उसे पकड़ लिया गया था। दिल रहा को भी जबरन अगवा कर लाया गया था ताकि शहजादा तंग न हो। बादशाह ने पूछा, इस मक्कार बादशाह ने शहजादे को महल में क्यों नहीं रखा? इतनी दूर देहात की हवेली में रखने की क्या जरूरत थी? दिलावर ने उत्तर दिया, इस बादशाह को डर था कि अगर शहजादे को महल में रखा तो आप फौज भेजकर उसे आजाद करवा लेंगे, इसीलिए उसे हवेली में रखा गया। थोड़ी देर बाद सेनापति उस मक्कार बादशाह को गिरफ्तार करके ले आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी हालत देखकर बादशाह ने कहा, यह शर्म की बात है कि अपनी जीत के लिए बच्चों को ढाल बनाया जाए। तुमने अपने बादशाह के साथ गद्दारी की है। हम इस बेवकूफ बादशाह को दोबारा से बादशाह बनाएंगे और जंग में हासिल किया हुआ सारा इलाका उसे वापस करेंगे। हमने यह भी फैसला किया है कि तुम्हें इसके हवाले कर देंगे। वह तुम्हारे साथ जो भी करे उसकी मर्जी। बेईमान वजीर ने बादशाह की यह बात सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाही उसे उठाकर ले गए। बादशाह ने दिलावर को बहुत सारा इनाम और सम्मान दिया और भविष्य में महल की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। दिलावर के माता पिता उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से बहुत खुश थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक बड़े पद पर आसीन हो गया था। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए केटीवी स्टोरी। शुक्रिया। शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, जिसकी आबादी कुल 3000 की होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का पुराना वृक्ष और गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांगकर खा लेते थे और हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहां ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव में लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में मनौती मानते कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाए, लड़की की शादी हो जाए, और फिर जिसकी मनौती पूरी होती वह खुशी के मारे ठाकुर जी के पास रुपए, जेवर, अनाज आदि का ढेर लगा देते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज भी जारी है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन का काम करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। इसी गांव में रहते हैं हरिहर काका। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सियाने हो गए हैं। 2 की तो शादियां भी हो गईं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है, लेकिन हरिहर काका को अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए हरिहर काका ने 2 शादियां की। लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चे के उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। खेती बाड़ी पर यह लोग निर्भर है। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी कि वह हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दें, किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन्हें ना होने दें। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की खूब सेवा हुई, फिर उन्हें कौन पूछने वाला था। हरिहर काका के आगे बची खुची चीजें ही आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वे मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मर्द खेतों में चले जाते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता। ऐसे वक्त में
अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति उनका मोह भंग इसी समय शुरू हुआ था और फिर एक दिन विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में काम करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, रायता, चटनी और बचके आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन में उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। उन्हें लगा कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। अंत में हरिहर काका को उनके भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर दे दिया। हरिहर काका के बदन में जैसे आग सी लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक मारी। सारी बहुएं वहां पर आकर इकट्ठी हो गईं। हरिहर काका गरजते हुए कहने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इस घर में आती है। उसमें से 2-4 नौकर रख लूं तो आराम से जीवन बिता लूंगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज करती हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जिस वक्त यह बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके आंगन में विराजे थे। वे वार्षिक उत्सव के लिए घी और शक्कर लेने के लिए आए थे। ठाकुर बाड़ी में लौटकर उन्होंने सारी बात महंत जी को पूरे विस्तार से बता दी। महंत जी के कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत ही शुभ महसूस हुआ। उसी समय वे ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के आंगन तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। वे घर से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी में वे उन्हें ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहां पर कोई किसी का नहीं है। सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर की भक्ति में लगो। उसके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, यह सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है। उसी के चलते तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि तुम अपना खेत उन्हें ना दोगे। दूसरे दिन वह तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अपनी बाकी की जिंदगी तुम ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती होगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। वह सोचने लगे, ठीक ही तो कहते हैं महंत जी। कौन किसका है? 15 बीघे की खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो उन्हें कोई नहीं पूछता। अगर कुछ ना दे तो क्या हालत होगी? उनके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन याद रखेगा? सीधे सीधे खेत हड़प कर जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देने से तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन दूसरा विचार यह आया कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी को दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात करना होगा। अपनी बात को समाप्त कर महंत जी उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता था कि महंत जी की बातों का असर हो रहा था। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सही जगह पर वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाया जाए और हरिहर काका के आराम का इंतजाम किया जाए। हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो वे अपनी पत्नियों पर खूब बरसे और फिर एक जगह बैठकर सोचने लगे। किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद
उनका मन शंकालु और बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी ही होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आए और कहने लगे, आज हरिहर को यहीं पर रहने दो। बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के बाकी लोग उन्हें समझाने लगे। वहां पर उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा, एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। आखिरकार भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान लाए गए। वैसे मिष्ठान तो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाए थे। घी में टपकते हुए मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास ही बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, वह हरिहर काका ने जीवन में कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में चल रही थी। सोच रहे थे, 15 बीघे खेत इसी गांव की उपजाऊ जमीन है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं की नहीं रहेंगे। सुबह तड़के होते ही तीनों भाई दोबारा से ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर वे रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे। खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह वापस अपने घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्हें मिला वह बहुत ही सुखद था। वे आश्चर्य में पड़ गए। घर के सभी लोग हरिहर काका की खातिरदारी और सेवा में लग गए। भाइयों की पत्नियां और बहुएं सभी उनकी सेवा में हमेशा तैयार थी। हरिहर काका आराम से आंगन में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते और वह वस्तु हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते हो रहा है। इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन जंगल की आग की तरह यह सारी घटना पूरे गांव में खबर की तरह फैल गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन का क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। लेकिन इससे उल्टा कुछ लोग यह कहते कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है। अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय होगा। जितने मुंह उतनी बातें होती रही। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसीलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे। इधर सभी तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हरिहर काका के भाई हरिहर काका से निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में काफी विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वह किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। अपने गांव के इलाके में कुछ लोग ऐसे भी उन्हें याद आए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को वे समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जीते जी किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मैं मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर मैं जाऊंगा तो नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या आवश्यकता है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत में वे उन्हें मिलते तो कहते, देरी मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलकर ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में आराम से रहना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से विमान आएंगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहते। न कहकर वह महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख और सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर समय बीतने के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं उड़ न जाए,
महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की मोह माया के बंधन में वह फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती उससे लिखवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं ही राजी हो जाएगा। असल में महंत जी लड़ाकू और दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने हरिहर का अपहरण करने की योजना बना ली। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि इस बात के बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के कुछ सेवक हाथों में हथियार लिए हुए हरिहर काका के आंगन में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आक्रमणकारी हरिहर काका को अपनी पीठ पर लादकर वहां से चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना ना देखी और ना ही सुनी। सारा गांव जाग गया। सभी लोग हरिहर काका के भाइयों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत जी का काम है। वे दलबल के साथ ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे, लेकिन वहां पर खामोशी और शांति नजर आई। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वे अब फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूल करेंगे। तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाजें आने लगी। आवाज धीमी थी, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका अंदर ही है। अब क्या था? वे सभी ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से गोलियां चलने लगी। सभी लोग घबराकर वहां से भागे। हरिहर काका के भाई उसी समय थाने जा पहुंचे। इधर ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत जी और उनके कुछ विश्वसनीय आदमी मौजूद थे, जो सादे और लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस प्रकार का काम करेंगे। जिस महंत को वह आदर और श्रद्धा से देखते थे, उन्हें वह अब दुराचारी और पापी नजर आने लगे थे। अब उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, हरिहर, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब हो रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उसे उबारने के लिए बस यही एक रास्ता था। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। पुलिस ने ठाकुर बाड़ी का घेरा डाल लिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो भी भीतर से हमले होंगे और ठाकुर बाड़ी के अंदर के लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी के फाटक खोलने का और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। पुलिस इंचार्ज ने साधु के पास हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने उसे कई बार समझाया, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन वह हर बार बस एक ही बात कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पुलिस के पास मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाने का हुनर होता है। लेकिन उस साधु को देखकर पुलिस इंचार्ज कुछ न कर सका। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन सभी कमरों के देखने के बाद भी हरिहर काका वहां पर ना मिले। बस उस अकेले साधु के अलावा ठाकुर बाड़ी में कोई नहीं था। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख के कारण आश्चर्य में घिरे हुए थे। ठाकुर बाड़ी के महंत और बाकी लोग हरिहर काका को कहां लेकर भाग गए? अब क्या होगा? वे सोचने लगे। काफी पैसा खर्च करने के बाद पुलिस को साथ में लाए थे। पुलिस के आने के बाद वे गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अब वे भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और महंत और पुजारी को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे, उनकी तलाशी तो ले ली गई। बाद में एक कमरा ऐसा था जिसके बाहर बड़ा सा ताला लगा था।
पुलिस और हरिहर काका के भाई वहीं पर इकट्ठा हो गए। उस कमरे की चाबी मांगी गई तो साधु ने साफ मना कर दिया कि चाबी मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस हालत में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई दूसरा साधु वहां पर होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पैरों को बांधा गया था। उनके मुंह में भी एक कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजा को धक्का लगा रहे थे। काका को बंधन मुक्त किया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और बाकी कई लोगों का पर्दाफाश करना शुरू किया। कहने लगे, वे साधु नहीं, डाकू हैं, हत्यारे और कसाई हैं। मुझे यहाँ कमरे में बंद करके वे गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई कागजों पर मुझसे जबरन अंगूठे लगवाए। हरिहर काका ने देर तक अपना बयान दर्ज करवाया। उसके बाद हरिहर काका वापस अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुत ही कीमती चीज की तरह छुपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्तेदारों में जितने भी सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियारों से लैस लोग हमेशा 24 घंटे उनका पहरा देने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्य से काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 आदमी हमेशा उनके साथ रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर उन्हें सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। हरिहर काका के जीवन में एक नई दिशा तब आई जब ठाकुरबाड़ी से निकलने के बाद उनका मानना था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी, अपने ही भाइयों से जायदाद को सुरक्षित रखना। जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका को जबरन अंगूठे के निशान लगवाकर उनके सारे अधिकार छीनने की कोशिश की, तब हरिहर काका को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। जिस महंत को उन्होंने हमेशा धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना था, वह एक ठग और धोखेबाज निकला। इस घटना ने हरिहर काका को यह सिखाया कि भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने जब देखा कि ठाकुरबाड़ी के साधु महंत और हरिहर काका के भाइयों ने किस तरह से हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वे हरिहर काका के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। लेकिन हरिहर काका को अब समझ में आ गया था कि उनके अपने ही भाई उनके साथ क्यों अचानक इतनी भक्ति और सेवा करने लगे थे। यह सब उनके जायदाद के लिए था, न कि उनके प्रति सच्ची भावनाओं के कारण। हरिहर काका ने अब निर्णय कर लिया था कि वे न तो महंत को और न ही अपने भाइयों को अपनी संपत्ति देंगे। वे अपनी जायदाद का मालिकाना हक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने भाइयों और महंत दोनों से ही दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया। हरिहर काका के भाइयों ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी देने और हिंसा का सहारा लेना शुरू किया। एक रात भाइयों ने हथियारों के साथ हरिहर काका को घेर लिया और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन हरिहर काका ने साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की सुरक्षा में रहना हरिहर काका के लिए अनिवार्य हो गया। उनके भाइयों और महंत की लगातार साजिशों के बीच हरिहर काका ने अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया। आखिरकार हरिहर काका ने अपने हिस्से की जमीन पर एक नया मकान बनवाया और वहां अकेले रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनके दैनिक कामों में मदद करता था। गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन हरिहर काका अब किसी की परवाह नहीं करते थे। हरिहर काका ने अपने शेष जीवन को प्रभु भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। वे अब अपने मकान में शांति से रहते थे। पुलिस की सुरक्षा उनके लिए हर समय तैनात रहती थी और उन्होंने अपने जीवन में किसी और को शामिल नहीं किया। उनके भाइयों और महंत के लगातार दबाव और षड्यंत्रों के बावजूद हरिहर काका ने अपनी जायदाद को सुरक्षित रखा और अपने जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिया। एक बार की बात है कि रूस देश में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। बूढ़े की पत्नी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी पहली पत्नी से उसके एक छोटी सी बेटी थी
उस बेटी की सौतेली माँ उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह उसको बहुत मारती थी और हमेशा यही सोचती रहती कि कैसे वह उसको जान से मार दे। एक दिन उस लड़की का पिता कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, तुम अपनी आंटी यानी मेरी बहन के घर जाओ और उससे सुई धागा ले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक पोशाक बनाना चाहती हूँ। अब उसकी यह आंटी बाबा यागा थी। ये लड़की बेवकूफ नहीं थी। सुबह पहले अपनी असली आंटी को पास गई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, कहो कैसे आना हुआ। माँ ने मुझे अपनी बहन के पास सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक बना दे। तब उसकी आंटी ने उसे बताया कि उसकी यह आंटी बाबा यागा है और वहां जाकर उसको क्या करना चाहिए। उसने कहा, बेटी, उसके घर के पास में एक बिरछ का पेड़ खड़ा है, वह तुमको तुम्हारी आंख पर मारेगा, इसलिए तुम उसके तने के चारों तरफ एक रिबन बांध देना। इसके अलावा उसके घर के दरवाजे छू छू करेंगे और अपने आप ही जोर जोर से खुलेंगे और बंद होंगे। इसके लिए तुम उनके कब्जों में थोड़ा सा तेल डाल देना तो वे चुप रहेंगे। वहां कुछ कुत्ते होंगे जो तुमको फाड़ कर रख देंगे। तुम उनको यह डबल रोटी फेंक देना तो वे तुमको खाएंगे नहीं। वहां एक बिल्ली है जो तुम्हारी आंख निकाल लेगी, उसको तुम यह सुअर का मांस खिला देना, इससे वह भी चुप रहेगी। कहकर उसकी आंटी ने उसको एक रिबन, थोड़ा सा तेल, कुछ डबल रोटी और सुअर का मांस दे दिया। लड़की ने ये सब चीजें ली और बाबा यागा के घर की तरफ चल दी। चलते चलते वह उसके घर आ गई। उसने देखा कि वहां एक मकान खड़ा हुआ है और उसमें पतली पतली टांगों वाली बाबा यागा बैठी बैठी कुछ बुन रही है। लड़की उस मकान के अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, आओ, कैसे आना हुआ। लड़की बोली, माँ ने मुझे आपसे सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरी एक पोशाक सिल सके। बाबा यागा बोली, ठीक है, तब तक तुम यहां बैठो और यह बुनो, मैं तुम्हारे लिए सुई धागा लाती हूँ। लड़की बुनने के लिए खड्डी के पीछे बैठ गई और कपड़ा बुनने लगी। बाबा यागा उस लड़की को वहीं छोड़कर बाहर चली गई और अपनी नौकरानी से बोली, जरा जाकर नहाने का पानी गर्म कर दो और मेरी भांजी को नहला दो। हाँ, ध्यान रखना कि उस पर तुम कड़ी नजर रखो, मैं उसका नाश्ता करना चाहती हूँ। पर लड़की उस खड्डी के पीछे इतनी डरी हुई बैठी थी कि वह जिंदा कम और मरी हुई ज्यादा लग रही थी। उसने डरते हुए बाबा यागा की नौकरानी से कहा, देखना, आग जलाने वाली लकड़ी को थोड़ा गीला कर देना ताकि वे कम जलें। और हाँ, देखो, नहाने का पानी भी चल्ली में भरकर लाना ताकि उसको लाने में तुमको देर लगे। और इसके बदले में उसने उस नौकरानी को एक रुमाल भेंट में दिया। बाबा यागा ने कुछ देर इंतजार किया और फिर खिड़की पर आकर अपनी भांजी से पूछा, बेटी, क्या तुम अभी भी बुन रही हो? क्या तुम अभी भी बुन रही हो बेटी? लड़की ने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं अभी भी बुन रही हूँ। बाबा यागा यह सुनकर चली गई। लड़की ने बिल्ली को सुअर के मांस का एक टुकड़ा दिया और उससे पूछा, क्या यहां से बचने का कोई तरीका नहीं है? बिल्ली बोली, है ना, लो, ये कंघी लो और यह एक तौलिया लो और इनको लेकर यहां से चली जाओ। बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी, पर तुम अपना कान जमीन पर जरूर लगा लेना, इससे तुमको उसके आने की आहट सुनाई देगी। जब तुम यह देखो कि वह तुम्हारे बहुत पास आ गई है तो पहले अपने पीछे यह तौलिया फेंक देना। जमीन पर गिरते ही वहां एक चौड़ी और बहुत चौड़ी नदी बन जाएगी। वैसे तो बाबा यागा उस नदी को ही पार नहीं कर पाएगी, पर अगर उसने वह नदी को पार कर भी ली और तुमको पकड़ने की कोशिश की तो तुम फिर से जमीन पर कान लगा लेना। और अगर तुम फिर से देखो कि वह तुम्हारे बहुत पास आ गई है तो यह कंघी अपने पीछे फेंक देना। इस कंघी के गिरते ही वहां एक घना और बहुत घना जंगल पैदा हो जाएगा। उस जंगल को वह पार नहीं कर पाएगी और उसको कोई और रास्ता लेना ही पड़ेगा। तब तक तुम वहां से भाग जाना। लड़की ने बिल्ली से वह कंघी और तौलिया लिया, उसको धन्यवाद दिया और वहां से भाग ली। बाबा यागा के कुत्तों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर उसने उनके लिए डबल रोटी फेंक दी और उन्होंने उसको जाने दिया। जब वह उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो वह दरवाजा खुल भिड़कर शोर मचाता, सो उसने उसके कब्जों में तेल डाल दिया जिससे वह खुलने भिड़ने पर शोर नहीं मचाए, और इस तरह उसने शोर नहीं मचाया। इस तरह वह लड़की वहां से भी चुपचाप निकल गई। रास्ते में बिरछ के पेड़ ने उसकी आंख निकाल ली होती, पर वहां पहुंचते ही उसने उसके चारों तरफ एक रिबन बांध दिया तो उसने भी उसको वहां से गुजर जाने दिया। लड़की के वहां से जाने के बाद बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बुनने के लिए बैठ गई।
वहां बैठकर उसने बाबा यागा की बुनाई करने की बजाय उसकी सारी बुनाई खराब कर दी। थोड़ी देर बाद बाबा यागा फिर खिड़की पर आई और पूछा, बेटी, क्या तुम अभी बुन रही हो? बिल्ली ने कुछ आवाज बदलकर जवाब दिया, हाँ, मैं अभी बुन रही हूँ आंटी, मैं अभी बुन रही हूँ। बाबा यागा को वह आवाज कुछ अलग सी लगी तो वह अपने मकान के अंदर दौड़ी। उसने देखा कि वह लड़की तो वहां से जा चुकी है और उसकी बिल्ली उसकी जगह वहां पर बैठी है। अपनी बिल्ली को वहां खड्डी पर बैठे देखकर वह गुस्से से भर गई और उसने बिल्ली को गाली देना और पीटना शुरू कर दिया कि उसने लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाली, उसने उसको वहां से जाने ही क्यों दिया। बिल्ली बोली, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, पर तुमने मुझे कभी भी हड्डी से ज्यादा कुछ नहीं दिया, पर उसने मुझे सुअर का मांस दिया, मैं उसकी आंखें क्यों निकालती? यह सुनकर बाबा यागा कुत्तों पर, दरवाजे पर, बिर्च के पेड़ पर और फिर नौकरानी पर उन सबको गलियां देने के लिए दौड़ी कि उन्होंने अपना अपना काम क्यों नहीं किया। तो कुत्ते बोले, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, पर तुमने हमको जली रोटी के सिवा कुछ नहीं दिया, पर देखो उसने हमको कितनी मुलायम डबल रोटी दी, हम उसको फाड़ खा नहीं सकते थे। दरवाजा बोला, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, पर तुमने हमारे कब्जों में कभी पानी भी नहीं दिया, पर देखो उसने हमारे कब्जों में तेल लगाया है, वह कितनी अच्छी थी, हम चू चू नहीं कर सकते थे। बिर्च का पेड़ बोला, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, पर तुमने मेरे चारों तरफ एक धागा भी नहीं बांधा, पर देखो उसने मेरे चारों तरफ कितना सुंदर रिबन बांधा है, मैं उसकी आंख कैसे निकाल लेता। नौकरानी बोली, मैंने आपकी इतनी सेवा की, पर आपने मुझे फटे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं दिया, पर देखो उसने वो कितना सुंदर रुमाल दिया है, मैं क्या करती। यह सुनकर वह पतली टांगों वाली बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और उस लड़की को पकड़ने के लिए अपना मूसल लेकर उड़ ली। साथ में वह अपनी झाड़ू से अपनी उड़ान का रास्ता भी साफ करती जाती थी। लड़की ने अपना कान जमीन से लगा दिया और जब उसने सुना कि बाबा यागा उसका पीछा कर रही थी और उसके पास तक आ गई थी, तो उसने बिल्ली का दिया हुआ तौलिया अपने पीछे फेंक दिया। वह तौलिया तो जमीन पर गिरते ही एक बहुत ही चौड़ी नदी बन गया। नदी तक आने पर जब बाबा यागा ने देखा कि वह नदी पार नहीं कर सकती, तो गुस्से से उसने अपने दांत किटकिटाए और अपने बैलों को लाने के लिए अपने घर चली गई। घर से बैलों को लेकर वह नदी के पास तक आई। बैलों ने उस नदी का एक एक बूंद पानी पी लिया, जिससे वह नदी काफी सूख गई और बाबा यागा ने उस लड़की को पकड़ने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पर लड़की ने फिर से जमीन से अपने कान लगाकर सुना तो उसको फिर से उसके आने की आहट सुनाई दी। जब वह आहट काफी पास आ गई तो अब की बार उसने अपने पीछे बिल्ली की दी हुई कंघी फेंक दी। कंघी की जमीन पर पड़ते ही वहां एक घना और बहुत ही घना जंगल पैदा हो गया। वह जंगल इतना घना था कि बाबा यागा उसको देखकर फिर से गुस्से से दांत कटकटाने लगी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वह उस जंगल को पार नहीं कर सकी, इसलिए उसको घर वापस चले जाना पड़ा। इस समय तक लड़की का पिता घर वापस आ गया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी बिटिया कहाँ है? उसकी पत्नी बोली, वह अपनी मौसी के घर गई है। तभी वह लड़की भी हाफती हाफती वहां आ पहुंची। उसके पिता ने पूछा, तू कहाँ थी? लड़की बोली, ओह पिताजी, माँ ने मुझे सुई धागा लाने के लिए मौसी के घर भेजा था ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक बना सके, पर वह मौसी तो बाबा यागा थी और वह मुझे खाना चाहती थी, तो फिर तू उससे बची कैसे? मैं उससे ऐसे बची, कहकर उसने अपने पिता को सारा हाल बता दिया। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी से उसके बाबा यागा से बचने का हाल सुना तो वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसको गोली मार दी। वह और उसकी बेटी दोनों फिर आराम से रहे और सब कुछ उनके साथ ठीक रहा। यह पिछली वाली कहानी का दूसरा रूप है। बहुत पुरानी बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नताशा के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, पर वे दोनों आपस में बहुत खुश थे। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर जब वहां डबल रोटी और जैम रखा रहता था तो दोनों बहुत खुशी खुशी उसे खाते थे और पी के वो खेलते थे, कभी इस तरफ और कभी दूसरी तरफ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उस बूढ़े आदमी के दिमाग में एक दिन यह ख्याल आया कि उसको दूसरी शादी करनी चाहिए। सो उसने दूसरी शादी कर ली। बच्ची को एक सौतेली मां मिल गई और बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब उनकी नाश्ते की मेज पर कोई डबल रोटी और जैम नहीं होता था। अब वे पीकेबू भी नहीं खेलते थे। केवल यही नहीं,
बल्कि हालत इससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब उस बच्ची को चाय की मेज पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। सौतेली माँ का कहना था कि छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए और जैम के साथ डबल रोटी भी बहुत कम खानी चाहिए। अब वह उसको डबल रोटी के ऊपर वाले टुकड़े देकर घर से बाहर भेज देती कि वह कहीं और बैठकर उनको खा ले। फिर वह सौतेली माँ अपने पति के साथ बैठती और उसको यह बताती कि जो कुछ भी गलत हुआ वह सब उस बच्चे की ही गलती थी और वह बूढ़ा अपनी नई पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता। बेचारी नताशा घर के बाहर कंपाउंड में जाकर शेड में बैठ जाती, डबल रोटी के उन सूखे टुकड़ों को अपने आंसुओं से गीला करके अकेली बैठकर खा लेती। कुछ देर बाद वह अपनी सौतेली माँ की चिल्लाहट सुनती। वह उसको चाय के बर्तन साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने और सबके कीचड़ भरे जूते साफ करने के लिए अंदर बुला रही होती। एक दिन उस सौतेली माँ को लगा कि वह अब इस बच्ची को और 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकती, पर उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाए। तो उसको अपनी भयानक बहन बाबा यागा की याद आई, जिसकी टांगें हड्डियों की थी और जो जंगल में रहती थी। बस उसके दिमाग में एक नीच विचार घूम गया। अगले दिन उसका पति पास के एक गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया, तो जैसे ही वह चला गया उसने नताशा को बुलाया और उससे कहा, देख, तू मेरी बहन के पास जा, वह जंगल में रहती है। उससे कमीज मरम्मत करने के लिए सुई धागा लिया। पर नताशा कांपते हुए बोली, सुई धागा तो यहीं रखा है। उसको मालूम था कि उसकी सौतेली माँ की यह बहन जादूगरनी बाबा यागा थी और जो भी बच्चा उसके पास जाता था वह फिर बाद में कहीं नहीं देखा गया। सौतेली माँ बहुत जोर से अपने दांत किटकिटाकर बोली, चुप रह। क्या मैंने तुझसे कहा नहीं कि तुझे अपनी छोटी मौसी के पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने जंगल जाना है? नताशा ने कांपते हुए पूछा। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगी कहाँ? क्योंकि उसने सुन रखा था कि बाबा यागा अपने शिकारों का एक बहुत बड़ी ओखली में बिठाकर अपने हाथ में मूसल लेकर उनका हवा में पीछा करती थी और अपने लोहे के दांतों से वह उनको खा जाती थी। सौतेली माँ ने उसकी नाक पकड़ी और उसे नोचकर पूछा, यह तेरी नाक है? क्या तू इसे महसूस कर सकती है? बच्ची बोली, हाँ। बस तो तू जंगल जाने वाली इस सड़क पर चली जा। आगे जाकर तुझे एक गिरा हुआ पेड़ मिलेगा, वहां से तू बाएं हाथ को मुड़ जाना। वहां से सीधे जाकर तुझे तेरी आंटी का घर दिखाई पड़ जाएगा। अब तू जा, ओ आलसी लड़की। फिर उसने बच्ची के हाथ में एक रूमाल थमा दिया जिसने उसने पुरानी डबल रोटी के कुछ टुकड़े, कुछ चीज और कुछ मांस बांध दिए थे। नताशा वह रूमाल लेकर चल दी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ घर के दरवाजे पर अपने सीने पर हाथ बांधी खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। इसलिए वह सिवाय आगे जाने के कुछ और कर ही नहीं सकती थी। उसने वह सड़क पकड़ी जो जंगल की तरफ जाती थी। जंगल पार करके वह गिरे हुए पेड़ के पास तक आ गई। वहां से वह बाएं हाथ को मुड़ गई। उसकी नाक वहां से अभी भी दुख रही थी जहां उसकी सौतेली माँ ने उसको नोचा था। सो उसको मालूम था कि उसको तो आंटी के घर जाना ही था। आखिर वह हड्डियों की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा की झोपड़ी के पास आ ही गई। उस झोपड़ी के चारों तरफ ऊंची सी एक बाड़ लगी हुई थी। जब उसने उस बाड़ में लगा दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बहुत जोर से चरचराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हिलने में बहुत कष्ट हो रहा हो। नताशा ने इधर उधर देखा तो उसको जंग लगा तेल का एक डिब्बा दिखाई दे गया। ओह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, इसमें तो थोड़ा सा तेल अभी भी बाकी है। उसने उस डिब्बे में बचे हुए तेल की कुछ बूंदें उस दरवाजे के कब्जों में डाल दी। अब दरवाजा बिना कोई आवाज किए खुल गया। इस दरवाजे के अंदर ही बाबा यागा की झोपड़ी थी। बाबा यागा की यह झोपड़ी और दूसरी झोपड़ियों जैसी नहीं थी जैसी कि उसने देखी थी, क्योंकि यह झोपड़ी तो एक बहुत बड़े मुर्गे की टांगों पर खड़ी हुई थी और उसके कंपाउंड में इधर उधर चलती फिरती भी थी। जैसे ही नताशा उस झोपड़ी के पास पहुंची तो बाबा यागा का घर नताशा के चेहरे की तरफ घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर को सामने की खिड़कियां उसकी आंखें हो और उसका सामने का दरवाजा उसका मुंह हो। उस घर के कंपाउंड में बाबा यागा की एक नौकरानी खड़ी हुई थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि बाबा यागा ने उसे कुछ काम दे रखे थे। वह अपने आंसू अपनी बनियान से पोंछ रही थी। नताशा उसको इस हाल में खड़ा देखकर बोली, ओह, मेरे पास एक रूमाल है। उसने अपना रूमाल खोला, उसे झाड़कर साफ किया और उसमें रखा खाना उसकी जेब में रख दिया और वह रूमाल उसको दे दिया।
उस नौकरानी ने फिर उस रुमाल से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। झोपड़ी के पास ही एक बहुत बड़ा कुत्ता था जो एक पुरानी हड्डी चबा रहा था। उसको देखकर नताशा बोली, ओह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को है। लो, ये डबल रोटी और मांस लो और इसे खाओ। उसने अपनी जेब से कुछ डबल रोटी और मांस निकाला और उसे कुत्ते को देते हुए बोली, ये थोड़ा पुराना तो है, पर मुझे यकीन है कि यह कम से कम कुछ भी न होने से कुछ होने के बराबर तो अच्छा है। कुत्ते ने तुरंत ही उस खाने को लपक लिया और खाकर अपने होंठ चाटने लगा। कुत्ते को खाना खिलाकर नताशा झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से नीच बाबा यागा की आवाज आई, अंदर आ जाओ। नताशा धीरे से उस झोपड़ी के अंदर घुसी तो वहां तो हड्डी की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा एक खड्डी पर बैठी कपड़ा बुन रही थी। उस झोपड़ी के एक कोने में एक पतली दुबली काली बिल्ली बैठी थी जो एक चूहे के बिल की तरफ देख रही थी। उसने बिल्कुल न डरने का बहाना करते हुए कहा, गुड डे आंटी, गुड डे मेरी भांजी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हारे पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा अपने लोहे के दांत दिखाकर हंसती हुई बोली, क्या अभी अभी? क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन अपनी सौतेली बेटी से कितनी नफरत करती थी। उसने फिर कहा, ठीक है, तो यहां इस खड्डी पर बैठ और मेरा कपड़ा बुन, तब तक मैं तेरे लिए सुई धागा लेकर आती हूं। वह छोटी बच्ची वहां खड्डी पर बैठकर बाबा यागा का कपड़ा बुनने लगी और बाबा यागा सुई धागा लाने बाहर चली गई। उसने अपनी नौकरानी से फुसफुसाते हुए कहा, देख, मेरी बात सुन, नहाने के लिए खूब गर्म पानी कर दे और उससे मेरी भांजी को अच्छी तरह से मल मल कर साफ करके नहला दे। आज मैं उसको खाने में खाऊंगी। वह नौकरानी पानी निकालने के लिए जग लेने के लिए अंदर आई तो नताशा ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आग बहुत जल्दी ही मत जला लेना और नहाने का पानी भी चल्ली में लेकर जाना ताकि पानी उसमें से गिरता जाए। नौकरानी ने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर उसने नहाने का पानी गर्म करने में वाकई काफी समय लगाया। बाबा यागा खिड़की पर आई और अपनी मीठी सी आवाज में बोली, ओ मेरी छोटी भांजी, क्या तू मेरा कपड़ा बुन रही है? नताशा ने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं बुन रही हूं। यह सुनकर बाबा यागा वहां से चली गई। जब बाबा यागा वहां से चली गई तब नताशा ने उस पतली दुबली काली बिल्ली से पूछा जो अभी भी चूहे के बिल की तरफ देख रही थी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां चूहा ढूंढने के लिए बैठी हूं। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। नताशा बोली, ओह, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पास अभी कुछ चीज बची है। सो वह चीज निकालकर उसने उस काली बिल्ली को दे दी। चीज खाकर बिल्ली बोली, ओह छोटी लड़की, क्या तुम यहां से निकलना चाहती हो? ओह प्यारी बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं निकलूंगी कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा यागा तो मुझे अपने लोहे के दांतों से चबा ही जाएगी। बिल्ली बोली, यही तो करना चाहती है वह, पर मैं तुम्हारी सहायता करना जानती हूं। उसी समय बाबा यागा खिड़की पर फिर आ गई और बोली, क्या तू अभी भी मेरा कपड़ा बुन रही है? ओह मेरी अच्छी भांजी। नताशा खड्डी से दूर हटते हुए बोली, हाँ, मैं अभी भी बुन रही हूं आंटी। उसकी खड्डी अभी क्लिकटी क्लैक की आवाज के साथ चलती जा रही थी। यह सुनकर बाबा यागा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद बिल्ली नताशा से बोली, देखो, एक कंघी स्टूल पर रखी है और तुम्हारे नहाने के लिए एक तौलिया भी लाया रखा है। जब तक बाबा यागा अभी नहाने वाली घर में है, तुम उन दोनों को लेकर यहां से तुरंत भाग जाओ। तुम्हारे जाने के बाद बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी। जब वह तुम्हारा पीछा करे तो तुम यह तौलिया अपने पीछे फेंक देना, तो यह एक बड़ी और चौड़ी नदी बन जाएगा। इससे उसको तुम तक पहुंचने में कुछ देर लगेगी। जब वह नदी पार कर ले तब तुम यह कंघी अपने पीछे फेंक देना। इस कंघी के फेंकते ही वहां एक इतना घना जंगल पैदा हो जाएगा कि वह उसको कभी पार नहीं कर पाएगी और फिर तुम सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच जाओगी। पर अगर मैं यहां से भागी तो यह खड्डी तो रुक जाएगी, जिससे उसे यह पता चल जाएगा कि मैं यहां से जा चुकी हूं। वह पतली दुबली काली बिल्ली बोली, उसको मैं देख लूंगी, बस तुम भाग जाना। सो वह बिल्ली नताशा की जगह खड्डी पर बैठ गई। नताशा ने पहले देखा कि बाबा यागा अभी अपने नहाने वाले घर में है या नहीं, और फिर यह पक्का करने के बाद कि वह अभी वही है, कंघी और तौलिया लेकर भाग ली। कुत्ते ने जब किसी को भागते हुए देखा तो वह उसको फाड़ खाने को दौड़ा तो उसने देखा कि वह कौन थी। अरे, यह तो वही लड़की है जिसने मुझे डबल रोटी और मांस खाने को दिया था
वह बोला, भगवान तुम्हारी यात्रा कामयाब करें। और यह कहकर वह अपने पंजों में अपना सिर छिपाकर लेट गया। नताशा ने उसका सिर सहलाया और गर्दन खुजाई और आगे बढ़ गई। जब वह कंपाउंड के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बिल्कुल बिना आवाज किए ही खुल गया, क्योंकि उसने उसके कब्जों में पहले ही तेल लगा दिया था। और बस फिर वह और आगे भागी चली गई। इधर वह काली बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बैठ गई थी। सो खड्डी में से फिर आवाज होने लगी थी, पर उसने तो उसका धागा बहुत बुरी तरह से उलझा दिया था। बाबा यागा एक बार फिर अपनी खिड़की पर आई और बोली, ओ मेरी अच्छी भांजी, क्या तू अभी भी बुन रही है? काली बिल्ली ने धागे को और ज्यादा उलझाते हुए कहा, हाँ मैं अभी भी बुन रही हूँ आंटी। बाबा यागा बोली, अरे यह तो मेरे खाने की आवाज नहीं है। और वह तुरंत ही अपने लोहे के दांत किटकिटाती हुई अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि खड्डी पर वह छोटी लड़की तो नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी पतली दुबली काली बिल्ली थी, जो धागा उलझाई जा रही थी। वह बिल्ली पर कूद पड़ी और उससे पूछा, तूने उस छोटी लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाल ली? बिल्ली ने अपनी पूंछ मोड़ी और कमर थोड़ी ऊंची की और बोली, जितने साल भी मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुमने मुझे केवल पानी ही दिया है। अपना खाना मैंने अपने आप ही ढूंढा है। उस लड़की ने मुझे असली चीज दी। यह सुनकर बाबा यागा को गुस्सा आ गया। उसने बिल्ली को पकड़कर बहुत जोर से हिला दिया। फिर वह अपनी नौकरानी के पास गई और उसका गला पकड़कर बोली, तुझको नहाने का पानी गर्म करने में इतनी देर क्यों लग गई? नौकरानी कांपते हुए बोली, मेरी इतने सालों की सेवा में तुमने मुझे एक चिथरा भी नहीं दिया, पर उस लड़की ने देखो मुझे कितना सुंदर रुमाल दिया। बाबा यागा ने उसको गालियां दी और अपने कंपाउंड की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो उसका दरवाजा तो खुला पड़ा था। वह दरवाजे पर चिल्लाई, जब उसने तुम्हें खोला तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? दरवाजा बोला, ये इतने सारे साल जो मैंने तुम्हारी सेवा की, तुमने मेरे ऊपर एक बूंद तेल भी कभी नहीं डाला। अब तक तो मैं अपनी चिल्लाहट की आवाज सुनते सुनते भी थक गया था, पर अब उस लड़की ने मेरे कब्जों में तेल लगाया तो देखो अब मैं बिना किसी आवाज के खुल और बंद हो सकता हूं। बाबा यागा ने जोर से मारकर दरवाजा बंद किया और फिर तेजी से घूमकर कुत्ते की तरफ देखा और पूछा, और तू कुत्ते, जब वह घर से बाहर निकली थी तो तूने उसको फाड़ कर क्यों नहीं खा लिया? कुत्ता बोला, मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की, पर तुमने मुझे पुरानी हड्डी के सिवा कुछ भी नहीं दिया, पर उस लड़की ने मुझे असली डबल रोटी और मांस दिया। यह सब सुनकर बाबा यागा चारों तरफ घूम घूम कर उन पर चिल्लाने लगी और उन सबको मारने लगी। जब वह उन सब पर चिल्लाते चिल्लाते और मारते मारते थक गई तो वह अपनी बहुत बड़ी वाली ओखली में बैठी और उसको एक बहुत बड़ी मुसल से पीटती हुई कि वह और तेज चले हवा में उड़ गई। बहुत जल्दी ही वह भागती हुई नताशा के पास पहुंच गई। उसने जल्दी ही पता कर लिया कि वह जंगल में भागी जा रही है। वह बोली, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, और उसने अपनी ओखली नताशा के पास तक भगा दी। नताशा तो बहुत तेजी से भागी जा रही थी। वह इतनी तेज पहले कभी नहीं भागी थी। जल्दी ही उसने बाबा यागा की ओखली की आवाज सुनी तो पहले तो वह डर गई, पर फिर उसको उस दुबली पतली काली बिल्ली के शब्द याद आए और उसने अपने पीछे तौलिया फेंक दिया। वह तौलिया बढ़ता गया और फिर एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी बन गया। अब बाबा यागा और नताशा के बीच एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी थी। नताशा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे भाग ली। जब बाबा यागा नदी के किनारे आई तो उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपना मूसल जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह इस जादुई नदी को पार नहीं कर सकती। गुस्से में आकर वह अपने घर भाग गई। वहां से उसने अपनी गायों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के पास लेकर आई और उनसे कहा कि वे उस नदी का पानी पिए। गायों ने उस नदी का सारा पानी पी लिया। तब तक नताशा काफी दूर तक भाग ली थी। उसको लगा कि अब वह बाबा यागा के जाल से निकल चुकी थी, पर वह तो डर के मारे जम से ही गई जब उसने देखा कि वह काली बाबा यागा उसके पीछे आसमान में उड़ती चली आ रही है। उसको लगा कि अब तो बस उसका अंत ही आ गया है कि तभी उसको बिल्ली की कंघी की याद आई कि उसने उसके बारे में क्या कहा था। उसने तुरंत ही वह कंघी निकाली और अपने पीछे फेंक दी। वह कंघी बढ़ती गई और उसके सारे दांत एक घने जंगल में बदल गए। वह जंगल इतना घना था कि बाबा यागा खुद भी उस जंगल को पार नहीं कर सकती थी। और वह जादूगरनी हड्डियों की टांगों वाली गुस्से से अपने लोहे के दांत बजाती नाउम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। उधर वह लड़की भी बहुत थकी हुई अपने घर पहुंची।
वह अपने घर में अंदर घुसने से और अपनी सौतेली माँ से मिलने से डर रही थी, सो उसने घर के बाहर वाले शेड में इंतजार करना ठीक समझा। वह वहीं बैठ गई। जब उसने देखा कि उसका पिता घर वापस आ गया, तब वह उसके पास दौड़ी गई। उसके पिता ने पूछा, कहाँ थी तू, और यह तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? उधर जब सौतेली माँ ने लड़की को देखा तो वह डर गई और उसकी आंखें चमकने लगी। वह तब तक दांत पीसती रही जब तक कि उसके दांत टूट नहीं गए, पर नताशा को अब कोई डर नहीं था। वह तो अपने पिता के पास पहुंचकर उसके घुटनों पर चढ़ गई थी और उसको सब कुछ बता रही थी। जब उसके पिता ने सुना कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को बाबा यागा के घर उसको खाने के लिए भेज दिया था, तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया और फिर कभी घर में नहीं घुसने दिया। उसके बाद से वह अपनी बेटी की देखभाल खुद ही करने लगा और फिर कभी किसी अजनबी को अपने दोनों के बीच नहीं आने दिया। अब फिर से मेज के ऊपर डबल रोटी और जैम सजने लगे थे। पिता और बेटी दोनों फिर से पीकेबू खेलने लगे थे। उसके बाद से वे दोनों खुशी खुशी रहे। बाबा यागा की सिंड्रेला की यह लोक कथा इससे पहले वाली दोनों लोक कथाओं पर आधारित है। एक बार मिस्र में 4 जानवर एक जगह मिले और आपस में यह बहस करने लगे कि उन्होंने सिंड्रेला को देखा है। अब क्योंकि वे चारों जानवर 4 देशों से आते थे, इसलिए वे चारों जानवर सिंड्रेला को कैसे देख सकते थे। तब चारों जानवरों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि उन्होंने सिंड्रेला को कैसे देखा था और उनकी सिंड्रेला ही असली सिंड्रेला क्यों थी। ये चारों जानवर थे मिस्र का बाज की शक्ल का होरस देवता, जर्मनी का कबूतर, फ्रांस के चूहे और बाबा यागा के घर में रहने वाली यह बिल्ली। होरस, कबूतर और चूहों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी थी और अब बिल्ली की बारी थी। यह बिल्ली क्योंकि बाबा यागा के घर में रहती थी, इसलिए इसका दावा था कि इसकी देखी हुई लड़की ही असली सिंड्रेला थी। सो यह थी वह कहानी जो उसने उन सबको सुनाई। बिल्ली बोली, तुम सब लोगों की सब कहानियां बहुत ही अच्छी थी, पर अब मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, तब तुमको शायद लगे कि यही सच्ची सिंड्रेला थी। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं रूस में एक नीच आदमखोर बुढ़िया बाबा यागा के पास ही रहती थी। उसको तुम लोग चुड़ैल भी कह सकते हो। वह केवल बुरे और नीच लोगों से ही वास्ता रखती थी, इसलिए मैं भी केवल वैसे ही आदमियों और स्त्रियों को देख पाती थी जो भयानक होते थे और जिनके दिल में बुरे विचार होते थे। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती जिस दिन सच्ची सिंड्रेला हमारे घर आई। वह सबसे ज्यादा दयावान लड़की थी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी। उसका चेहरा तो कितना भी खतरा क्यों ना हो, शांत ही रहता था। एक दिन वह बाबा यागा के घर आई और पुकारा, आंटी। मैं यह शब्द सुनकर चौंक गई, क्योंकि बाबा यागा ने अपने परिवार के बारे में तो कभी बताया ही नहीं था। तो फिर यह उसकी भांजी कहाँ से आ गई? मैंने सोचा देखना पड़ेगा। मुझे तुरंत ही लगा कि जरूर ही यह कोई जाल था और मैं ठीक थी। मुझे बाद में पता चला कि उसकी सौतेली माँ ने बाबा यागा से यह सौदा कर लिया था कि वह उस लड़की को बाबा यागा के पास भेजेगी और बाबा यागा उसको खा लेगी। हालांकि मैं ऐसे खराब सौदों से अलग ही रहती थी, क्योंकि मैं उन खराब कामों की सजा से बचना चाहती थी जो वह बाबा यागा लोगों के साथ करती थी। पर उस दयावान लड़की को देखकर तो मुझे उस पर बहुत ही दया आ गई। उसने मुझे खाने के लिए सुअर का मांस दिया। मुझको तो यह देखकर ही रोना आ गया, क्योंकि यह तो किसी ने मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे अच्छी बात की थी। मुझे कभी किसी ने कभी कोई अच्छा खाना नहीं दिया था। बस इसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे इस लड़की को बाबा यागा से उसे खाने से बचाना है। मेरे पास तो बहुत ही कीमती चीजें थी। एक तो तौलिया, जो जमीन पर गिरने पर बहुत चौड़ी और गहरी नदी बन सकता था, और दूसरा एक कंघा, जो जमीन पर गिरने से बहुत घना जंगल बन सकता था। और यह उसको पहले से ही मालूम था कि भौंकते हुए कुत्तों से कैसे बचना है, या बिर्च के पेड़ से कैसे बचना है, और चू चू करते दरवाजे के कब्जों से कैसे निपटना है। उसने बताया कि यह सब तो उसकी सगी मौसी ने उसको पहले ही बता दिया था। जब मैं अपने पास रखी हुई वे दोनों चीजें लाने गई तो उसने मुझे अपनी कुछ कहानी सुनाई। उसकी माँ काफी दिन पहले ही मर गई थी और उसके पिता ने दूसरी स्त्री से शादी कर ली थी। यह दूसरी स्त्री एक बहुत ही बुरी स्त्री थी। उस स्त्री की अपनी भी 2 बेटियां थी और वह यह चाहती थी कि वह लड़की मर जाए। उसकी वह सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी और उसको अपनी बेटियों की तरह से प्यार नहीं करती थी। उस दिन उसने उस लड़की को बाबा यागा से सुई धागा लाने के लिए भेजा था। यह उसने उस लड़की के लिए एक जाल बिछाया था, जिससे कि बाबा यागा उसको भयानक तरीके से मारकर खा जाए। उसकी यह कहानी किसी का भी दिल तोड़ देने वाली थी।
मैं तो उसकी कहानी को सुन ही नहीं सकी। वह कितनी अच्छी लड़की और अपने ही घर में किस तरीके से रह रही थी, जहां की उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए था। तभी हमने बाबा यागा के आने की आवाज सुनी और सिंड्रेला खिड़की से बाहर भाग गई। उसने भौंकते हुए कुत्तों को बिस्किट खिलाए तो उन्होंने भौंकना और उसका पीछा करना बंद कर दिया। उसने दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दिया तो उन्होंने चू चू करना बंद कर दिया। उसने पेड़ के चारों तरफ एक रिबन बांध दिया तो उसने उसको मारा नहीं। जब बाबा यागा को यह पता चला कि मैं उस लड़की की रक्षा कर रही हूँ तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने मुझे उससे मेरी बेवफाई पर बहुत मारा। पर मैंने उसकी मार की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि मैंने तो एक दयावान लड़की को वहां से जान बचाकर भाग जाने में उसकी सहायता ही की थी। इससे दुनिया में कम से कम कुछ अच्छाई तो जिंदा रहेगी, और इसके लिए मैं बाबा यागा की कितनी भी मार खा सकती थी। बाबा यागा वहां से उस लड़की का पीछा करने और उसको पकड़ने के लिए भागी। बाद में उस शाम को मुझे पता चला कि बाबा यागा उसको पकड़ ही नहीं पाई थी। उसने बताया कि बीच में एक बहुत ही चौड़ी और गहरी नदी पता नहीं कहां से पैदा हो गई थी, जिसको उसे अपने बैलों से पार करना पड़ा। फिर उसके बाद एक घना जंगल भी पता नहीं कहां से पैदा हो गया था, जिसको तो वह पार ही नहीं कर सकी और उसको वापस आना पड़ा। इस सब के बारे में मैंने अपना आश्चर्य दिखाया, पर मुझे मालूम था कि सचमुच में क्या हुआ होगा। उस लड़की ने सुरक्षित घर पहुंचने के लिए मेरे दिए हुए तौलिए और कंघे का ही इस्तेमाल किया होगा। फिर मुझे उस लड़की का पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। ये उस दिन से जब मैंने उस लड़की की सहायता की थी, कुछ साल बाद की बात है, जब मैंने उस लड़की के बारे में एक बिल्ली से केवल सुना ही सुना था। असल में मुझे एक बिल्ली मिली थी जो इस कहानी जैसी ही एक कहानी सुना रही थी। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि वह तो वही लड़की थी, मेरी सिंड्रेला। उसने अपनी सौतेली माँ के बुरे व्यवहार की पूरी कहानी अपने पिता को सुना दी थी, और उसके पिता ने अपनी उस दूसरी पत्नी को गोली से मार दिया था। उसकी बहादुरी और दया उसको असली सिंड्रेला बना देती है। वह एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक ऐसी बच्ची से मिली, और इस तरह उस बिल्ली ने अपनी कहानी खत्म की। होरस बोला, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, पर मैं अभी भी यही समझता हूँ कि मेरी कीमती सिंड्रेला ही असली सिंड्रेला थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।